बीजेपी के 84 में 2 MP थे। तो ये घमंड करे वैसी बात नहीं है। पुलवामा वगैरह जो अटैक वगैरह हुए 19 में उस भाव से बन गए, वर्ग से नहीं बने। 14 से 19 तक के कामों से नहीं बने, कामों से बनते तब बन जाते। अब जैसे है ना, अब ये काम को गिना ही नहीं रहे, तो फिर मंदिर को छोड़ा। अब क्या करें, मंदिर में वोट मिल नहीं रहे, 400 पार वाला तुक्का चल नहीं रहा है। तो फिर कहा कि भाई तुम्हारी ये भैंस लेके चले जाएंगे। आज तक कोई भैंस लेके गया है? तुम्हारा मंगलसूत्र लेके जाएंगे, ठीक है ना। और जबकि मंगलसूत्र के नाम पे ये बीजेपी के खुद के परिवार के बच्चियां वगैरह जो RSS के हैं, इन्होंने मुसलमान भाइयों ने शादी की है। पानी की तकलीफ होने से कई लोग कंवारा रह जाते थे कि पानी की तकलीफ है, औरतों को बहुत दूर से घड़े लाने पड़ेंगे सिर पे, सिर के बाल उखड़ जाएंगे। तो फिर मेरी शुरू से भावना थी कि मैंने खुद तकलीफें देखी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी मरोड़ कार्यक्रम में जैसलमेर के कई बार के विधायक, कद्दावर और दबंग नेता रूपाराम जी मेघवाल साहब। इनसे जानेंगे क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और क्या उथल पुथल मची हुई है। एग्जिट पोल आने के बाद में माहौल है वो थोड़ा सा गर्मा गया है। तो पूरी रिपोर्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। रूपाराम जी हमारे साथ हैं। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रूपाराम जी से आप यदि संबंध रखते हैं, इनको चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप हर इंसान तक आप ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। रूपाराम जी, आपका स्वागत है हमारा जो कार्यक्रम है चुनावी मरोड़ उसके अंदर। जी नमस्कार। रूपाराम जी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी तरफ, क्योंकि ऑल इंडिया में आपको लोग जानते हैं, आप डिटेल से यदि आप बता पाएँ कि आपका जो चुनावी सफ़र है, ऐसा क्या कारण रहा कि आप राजनीति में आए? मैं जैसलमेर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया मैंने। जी। और मेरे माता पिता और पूर्वज भी मजदूरी और खेती और पशुपालन का काम करते थे। जी। और मैंने भी यही काम किया। मैं पढ़ाई में होशियार था। माता पिता को ज़्यादा ध्यान भी नहीं था गाइड करने में, लेकिन टीचर्स वगैरह ने गाइड किया। पढ़ाई में होशियार था तो मैं इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद मैं असिस्टेंट इंजीनियर बना सीधा RPSC से। 81 में डिग्री की। और मेरा सिलेक्शन सब में हुआ, PWD, इरिगेशन, रेलवे, PhD। हमारे एरिया में पानी की बहुत तकलीफ़ थी। हमारे जैसलमेर ज़िले में कई गांव में पानी की तकलीफ होने से कई लोग कंवारा रह जाते थे कि पानी की तकलीफ है, औरतों को बहुत दूर से घड़े लाने पड़ेंगे सिर पे, सिर के बाल उखड़ जाएंगे। तो फिर मेरी शुरू से भावना थी कि मैंने खुद तकलीफें देखी थी। तो मेरे मन में था भाई किसी तकलीफ को समाधान करने में अपन क्या कर सकते हैं। तो जैसलमेर में टॉप की तकलीफ पानी की थी। तो मैंने सलेक्शंस, जबकि रेलवे में होता तो मैं चीफ इंजीनियर बनता, पूरे इंडिया का इंचार्ज होता। इरिगेशन और PWD में उसका भी रुतबा अलग होता है। PhD में माथापोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जन समस्याओं और हमारे ज़िले की समस्याओं को देखते हुए मैंने PhD सेलेक्ट किया। और PhD में मैंने 35 वर्ष नौकरी की। तब से मेरा सेवा का भाव था। पीने के पानी की हरी की तकलीफ थी, काम करता था। उसके अलावा सब अधिकारियों वगैरह से, नेताओं से रखते थे संपर्क। तो जो भी नीडी आता उसकी मदद करवाने की मेरी इच्छा थी। ये सिलसिला 2013 तक चला। 13 में मुझे दोनों ही पार्टियों ने, पहले भी 8 और 4 में भी ऑफर आती रही हर पार्टी की। 13 में मेरे को BJP और कांग्रेस की, BSP वगैरह की ऑफर आई। लेकिन मैंने जो देखा था, देश गुलाम था। जिस पार्टी ने आज़ाद कराया और जिस पार्टी ने देश में इतना विकसित 36 कौम का काम किया, एरिया का किया, वो पार्टी मैंने सेलेक्ट की। और मैं तब से राजनीति में आया और तब से लगातार सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, कंटिन्यू आप, मतलब आपके दिमाग में ये था कि हम कांग्रेस पार्टी से ही सदा जुड़े रहेंगे? मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता हूँ। मैंने 2013 में जैसे मैं पार्टी में आया, तब तक लगभग 60 वर्ष हो चुके थे देश आज़ाद हुए। तो मैंने देश आज़ादी से पहले, कांग्रेस का जन्म करीब 65 वर्ष पहले हुआ था, तभी BJP वगैरह थी भी नहीं। उन्होंने उस विपरीत परिस्थितियों में क्या काम किया। देश आज़ाद हुआ तब देश में सुई भी नहीं बनती थी। मैं चूँकि स्टेट का चीफ इंजीनियर था तो मुझे पूरे इंडिया के आंकड़े वगैरह, पेयजल का तो मैं इंडिया का जानता था पूरा। तो मैंने देखा कि एक पार्टी ऐसी है जो
सर्वांगीण देश का विकास, 36 कौम के विकास के लिए काम करती है, उसके सामने दूसरी पार्टियां का उतना स्टेटस या ओहदा नहीं है। तब मैंने कांग्रेस पार्टी सेलेक्ट की, उसमें काम कर रहा हूँ। काम करने से मुझे आनंद भी आ रहा है। और उस पार्टी से मैं, जैसलमेर हमारी विधानसभा सीट बीजेपी की है। देश आज़ाद होने के बाद में 75% टाइम बीजेपी यहाँ जीती है, स्वतंत्र पार्टी है, निर्दलीय है, जनसंघ वगैरह जीती है। और ये जनरल सीट है। मैं रिजर्व सीट से हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, लेकिन मैं जनरल सीट से यहाँ MLA बना हूँ। और 57% वोट लेके बना हूँ। 57% वोट पहले किसी ने नहीं दी, किसी ने भी नहीं ली। मैं 57% वोट लेके कांग्रेस से MLA बना हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं कि किसी एक जाति विशेष से चुनाव नहीं जीता जा सकता? 36 कौम के यदि वोट नहीं पड़ेंगे तो कोई भी विधायक नहीं बन सकता? कोई भी अगर किसी को अपनी जाति का अहम है ना, तो गलत है। मेरी जाति के यहाँ, जाति तो मेरी मेघवाल है, लेकिन SC और ST दोनों के मिला के 19% वोट है। और जीता तो मैंने 57% वोट लिए। तो जाति की क्या अहमियत है? 2-3% तो थोड़े नाराज होकर चले ही जाते हैं, कोई डर जाते हैं, कोई क्या है, SC ST को थोड़ी दबाव भी है, ठीक है ना। तो 2-3 16% रहे। अब जीतने के लिए 50% अधिक चाहिए, तो मैंने 57% वोट लिए हैं। मेरे सामने राजपूत कैंडिडेट खड़ा रहा, श्रीमान सांग सिंह साहब, जिनको मैंने हराया करीब 30,000 से। मेरे को राजपूत समाज ने वोट दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जातियाँ सब, जातिवाद आप खुद रखते हो तो वैसे होगा। अगर खुद है, मैं मेरे सामने जो खड़े हुए उनके भी मैं काम करता हूँ, उनके समर्थकों का काम करता हूँ। कि MLA तो एक ही होता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायक महोदय, मतलब अब के जो चुनाव हो रहे हैं 2023 के अंदर जो चुनाव हुए हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जाति विशेष, जातिवाद है वो ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कई फैक्टर करते हैं। आपके जो पार्टी है उसके स्टेट लेवल के लीडर क्या है, उनकी पेट क्या है, जो पार्टी राज में रही और फिर इलेक्शन हो रहे हैं उसने क्या क्या काम किए, कैंडिडेट खुद की पोजीशन क्या है, फिर पार्टी में बिखराव कितना है, टांग खिंचाई कितनी है, तो सब फैक्टर्स मिला के रिजल्ट आता है। जैसे अभी कांग्रेस हारी है, बुरी तरह से नहीं हारी है, 70 सीटें आई है, और आपके 30-35 सीटें से डिफरेंस बहुत कम है। अब ये विधानसभा चुनाव में 2,500 हज़ार वोट इधर से होना, ये कोई पार्टी बहुत ज़्यादा कोई बीजेपी ने बहादुरी की वैसा नहीं है, ठीक है ना। 20 सीटें हमारी बढ़ जाती, उनके कम होते थे, राज हम कर लेते। तो ये बराबरी का सौदा है राज के। बाकी जनता पे है, जनता ने जिसको सेलेक्ट किया तो उसके बाद स्वीकार करना है। तो बैठे हैं विपक्ष में। चलिए, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। विधायक महोदय, आप अभी पराजित हो गए, इसका बड़ा आप कारण क्या मानते हैं? देखो, मैं कारण ये मानता हूँ कि जो भी मैंने 5 वर्ष में काम किए, तो उससे कुछ लोग, आम जनता नहीं, मेरे को आम जनता ने, कुछ लोग वोट नहीं देने वाले भी अभी पछता रहे हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों में ईर्ष्या ही होती है। आप पत्रकार हो ना, आप भी थोड़ा आगे जैसलमेर लेके मेरा इंटरव्यू लेके जा रहे, कोई चिड़ेंगे यार बाहर से चोरू से आ गया, नहीं, तो एक थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, तो उसमें हार जीत हो जाती है। लेकिन पब्लिक का जो प्रभाव, अभी हमारे MLA साहब छोटू सिंह जी जीते हुए मेरे दोस्त है, ठीक है ना, हम दोनों साथ साथ भी कई फंक्शन में जाते हैं। वो विधायक हैं, मैं उनके 2 कदम पीछे चलता हूँ कि वो विधायक है। लेकिन पब्लिक हम दोनों को चाहते हैं कि बराबरी चलो, या मैं भले आगे चल लूँ, तो कदर है हमारा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हार गए, चुनाव हारे हैं, पब्लिक के दिलों से नहीं गए हैं, ठीक है, हार जीत होती रहती है। विधायक महोदय, ये बताइए, आप देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि माहौल अब कुछ अलग सा बन गया है, लोग कुछ ज़्यादा सियाने नहीं हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, देश लगभग प्रधानमंत्री बनते हुए मोदी जी 17 लोकसभाओं में 2 लोकसभा में प्रधानमंत्री बने। ऐसे प्रधानमंत्री बनते आए लगातार, पहले जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो इस 75 वर्ष में करीब 50 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, देश पे राज किया। 25 वर्ष में इनके जो
अलग अलग पार्टियां बनी, एनडीए वगैरह, के जरिए जो बीजेपी खुद अटल बिहारी वाजपेयी साहब वगैरह, यूं करके 25 वो है, 50 ये। 50 है। कांग्रेस बढ़िया है, तब इनसे डबल राज किया। डबल राज किया। दूसरा, कांग्रेस ने जब भी राज किया, जी जी। उनके कांग्रेस के 6 बार हम्म। लोकसभा में सदस्य 300 से अधिक आए, अच्छा अच्छा। अधिकतम 405 भी आए, हाँ और 306, 351, 371, जी जी। 6 बार 300 से अधिक आए, 405 तक भी आए। 6 बार का मतलब 30 वर्ष तक। 30 वर्ष तक। इनको 300 से अधिक एक बार ही आए, 18 में, 19 में, जी जी। और ये कूद रहे हैं। इनको पचा नहीं, हाँ मेरा मतलब पचा नहीं है। अपन अपने मारवाड़ में इधर कहते हैं, हाँ हाँ। धो होता है ना, ज़्यादा जीम ले, तो भैंस जीमने के बाद में भी दिखाती नहीं मैंने जीम लिया है, और शेठ के पास पैसा है तो दिखता नहीं है। तो ये राजनीति में अहम नहीं होना चाहिए। जी जी अब इन्होंने राज किया, मोदी साहब ने, जी जी। तो इनका जब 14 में राज आया, देश के 31% लोगों ने वोट दिया, अच्छा अच्छा। तो आपके 69% तो पक्ष में नहीं है। पक्ष में ही नहीं है। और अभी राज किया जी। 19 में 37% वोट दिए देश में, बीजेपी को 37% ही आए, 30% आया। और राज तो कर लिया। अब कांग्रेस ने जो मैंने बताया 6 बार 300 से अधिक एमपी लिए, जी जी। और उनके कभी भी 42% कम नहीं आए, 42 से लेके 52-53% तक वोट आए। बढ़ते गए। तो देश की आधे से ज़्यादा जनता चाह रही थी। आप मानते हैं कि आज भी तो कांग्रेस के साथ आज जब ये स्थिति है, जी, तो ये बहुत बड़ी नहीं है पार्टी है बीजेपी। हम्म। कांग्रेस के जन्म हुए लगभग 140 वर्ष हुए, बीजेपी के 84 में 2 एमपी थे। तो ये घमंड करे वैसी बात नहीं है। ज़्यादा घमंड। राज आया, लोग क्या है, आप घर पे सब्जी वब्जी खाते हो ना, भिंडी 3-4 बनते हैं, आपको आज गोभी बनाओ, ठीक है ना, तो ये स्वाद चेंज करने के लिए 14 में सरकार बना दी, ठीक है। बदलाव चाहते थे। और लोग बदलना चाहते थे, बदल दिए, और वो स्वाभाविक है, कांग्रेस में थे, लंबे राज करने से घमंड आया होगा, जी, लोगों की सेवाओं पे खरे नहीं उतरे थे, तो ये स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी के अंदर आप दूसरे को चांस दो। अच्छा अच्छा। फिर ये परवाना वगैरह जो अटैक वगैरह हुए जी जी। 19 में उस भाव से बन गए, वर्ग से नहीं भावना बने। जुड़ गई है तो। 14 से 19 तक के कामों से नहीं बने, कामों से बनते तब बन जाते। भावना जुड़ अब गई। अब जैसे है ना, अब ये काम को गिना ही नहीं रहे कि काम, भाई अगर काम किए होते, जी जी। मैं एमएलए यहाँ खड़ा हुआ, तो मैंने यहाँ 5 वर्ष में 7,000 करोड़ के सैंक्शन कराए, जी जी। और मैंने 8 कॉलेजेस नहीं खुलाई, और मेरे से पहले 70 वर्ष में 2 कॉलेज खुली। 14 एमएलए 2, मैंने 8 खोली, तो मैंने बताया। खूब सारा अब ये बताओ है क्या, इन्होंने किया ही नहीं, सही है। ठीक है ना। नोटबंदी की, बताओ है, लोग जूत मारे, ठीक है। जीएसटी की तो जूत मारे, वायदे किए थे, ठीक है ना, काला धन लाएंगे, खाते में इतने डाल देंगे, महंगाई कम कर लेंगे, किसानों की आय दुगनी, वो कुछ हुआ नहीं, तो बताओ है क्या। अच्छा, आप मानते हैं कि मुद्दों की राजनीति नहीं है, राजनीति कुछ अलग हो रही है? राजनीति मुद्दों की है, पब्लिक वही है, पब्लिक अभी दिखा देगी। पब्लिक जो बीजेपी पार्टी है वो हाँ, मुद्दों। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का मुद्दा होता है ना, तो शुरुआत में तो 400 पार से शुरू किया, जी जी। फिर देखा यार ये गड़बड़ हो गया, 400 पार को भूल गए। अच्छा, पहले क्या ये जीत रहे थे, ये इन्होंने था मंदिर पे जीत जाएंगे, लोगों ने मंदिर की सुनी नहीं। भाई मंदिर, यहाँ राम जी सिर्फ पत्थर के बनाने से नहीं, राम जी हर एक के दिल में है। हाँ। जैसे हम शेड्यूल कास्ट वाले हैं, जी जी। हम लिखते ही राम है, हाँ। दूसरे जो आपको शर्मा चंद लिखते हो, क्या लिखते हो, राम जी। मैं रूपा राम, हम रब राम ही लिखते हैं। राम लिखते तो राम भगत तो हम हैं, रात को बाणियाँ गाते हैं ना, तो हमारे SC ST के पूरे देश में राम के बस बीणा बजा के भजन करते हैं। आपके घर भी तकलीफ होता, आप हमें बुलाओगे, हम भजन करने आएंगे। राम के भगत तो हम हैं। ये बीच में आके पड़ गए वोट लेने के लिए। अच्छा, तो इससे ऐसे मतलब आप मंदिर का मतलब लोगों ने कहा ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनको भजन करते हुए देखा ही नहीं कहीं। मतलब वोट आए का फटाफट मंदिर बना दिया। ये तो 87-88 में शिलान्यास कर लिया था राजीव गांधी जी ने। जी जी। राजीव गांधी जी ने अपने डेथ से पहले, एग्जैक्ट मुझे सन याद नहीं है, कर लिया था उन्होंने, तो हो गया था। अभी कोर्ट का ऑर्डर था तो बनाना था, लेकिन इन्होंने लिंक किया भी राजनीतिक बेनिफिट लेने, कुछ होता दिखा नहीं।
तो फिर मंदिर को छोड़ा, अब क्या करें, मंदिर में वोट मिल नहीं रहे, 400 पार वाला तुक्का चल नहीं रहा है। तो फिर कहा कि भी तुम्हारी ये भैंस लेके चले जाएंगे। अब आज तक कोई भैंस लेके गया है, तुम्हारा मंगलसूत्र लेके जाएंगे, ठीक है ना। और जबकि मंगलसूत्र के नाम पे ये बीजेपी के खुद के परिवार के बच्चियां वगैरह जो आरएसएस के हैं, इन्होंने मुसलमान भाइयों से शादी की है, लड़कियों का मन मिला शादी कर ली, तो वो कौन सा मंगलसूत्र लेके, इन्होंने मर्जी से कर ली। तो ये तो होता है आज शादियाँ वदियाँ कौन किसका मंगलसूत्र ले जाता है। और बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपन धरती पे रह रहे हैं, जिसकी इच्छा है शादियाँ करो, रोक तो है नहीं, कानूनी रोक तो है नहीं, ठीक। इन्होंने खुद ने की है, परिवार में से देखो, इनके मोटे मोटे परिवार से मुसलमान भाइयों से की है, और बाकी वाले हम भी करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनके पास कोई मुद्दा रहा ही नहीं, महंगाई कम कर नहीं पाए, बेरोजगारी कम कर नहीं पाए, भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए। अब बतावे क्या, मतलब एक इलेक्शंस के अंदर सबसे मोटा काम होता है, आप 10 वर्ष से रहे, आपके विकास के काम बता दें। देश में पहले आप यहाँ खड़े थे, 10 वर्ष में हम यहाँ लाए। इन्होंने बेच दिया, जो कांग्रेस का किया हुआ था ना, उसका फंड काट दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने बेचने का काम किया। विधायक महोदय, मतलब आज ये घर होता है, आपके पिताजी सपूत थे, प्रॉपर्टी बढ़ाई। रूपाराम जी, आपसे मैं अंतिम सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इंटरव्यू है वो काफ़ी लंबा हो गया है। अब आगे का जो मैनिफेस्टो है, आपका जो कार्य करने की जो सिस्टम है, आपने कैसा बनाया कि इस बार हम नहीं बख्शेंगे, जैसलमेर हमारी, हम विजय कर लेंगे। तो आपका जो काम करने का ढंग रहेगा जैसलमेर के अंदर, वो कैसा होगा? लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप पराजित हो गए हैं किसी कारणवश से, लेकिन आगे की जो मेहनत है वो कैसी रहेगी? अभी जो विधानसभा का रिजल्ट आया, जी, और दिन में 2-2.5 बजे तक क्लियर हो गया था, अभी हम हार गए हैं। जी। और लोग मिलने वाले आए हुए थे, जीतने का मानते हुए काफ़ी लोग आए थे, उनसे मैं मिलता रहा। शाम को देर तक लोग रहे। जी। दूसरे दिन सुबह लोगों ने हार के गम को अभी तक भी मना रहे कहीं। ये चीज़ देखिए। मैं सेकंड डे मेरे एरिया में निकल गया। और मैं अभी निरंतर, जैसे मैं एमएलए था जी। तब एरिया में थोड़ा कम जा पाता था, क्योंकि विधानसभा में मुझे जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो वो उसमें कम होता था। अब मैं पूरा एरिया में जाता हूँ, ठीक है ना, मैं अभी जाता हूँ। और मेरे को उस वक्त तो गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरव्यूइंग करके काम कराने के मुझे पावर थे, कि मैं एमएलए था, 200 एमएलए में से एक एमएलए था। कई लोग कहते हैं मेरी पार्टी का राज नहीं है, कुछ भी नहीं हो, एमएलए तो एमएलए है। अब चूंकि मैं एमएलए नहीं हूँ, लेकिन मैं 35 वर्ष नौकरी में रहा, मैं राजस्थान स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, एक बार एमएलए रह गया। तो मेरे अभी बीजेपी के लोग, उनसे भी रिलेशन है, उनसे भी मैं पब्लिक के कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, और वो भी भेदभाव मोटे तौर पे नहीं करते। अब मैं लेके जाऊँ, मेरी 10 स्कूल खोलो, नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं वाजिब काम ले जाता हूँ। कहीं अन्याय हो रहा है, कोई अकाल में तकलीफ है, दूसरी है, तीसरी है, पशुधन का है, गरीबों का काम है, वो होते हैं, जाते हैं, करवाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, अभी भी सेवा में लगे हैं। पब्लिक को ये लगना चाहिए कि हमारे पास जितनी शक्ति है प्रयास करें। सब काम होना तो एक तो एमएलए होते हैं, तो इसलिए अपन कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपैरिजन अभी से पब्लिक करती है, एमएलए बने हुए हैं, उनका भी देखते हैं, हमारे भी देखते हैं, तो वो सब पब्लिक एसेस करती है। और हमें विश्वास है कि बीच में तो कोई एमएलए बढ़ा नहीं सकता, जब भी इलेक्शन होंगे और उतने तक मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, और लोग फल, मेहनत का फल देखो ऊपर वाले को देना है, या जिसके लिए मेहनत करो उसको देना है। आप सोचो कि मैं काउंट करके रखूं, ये काट के ले लूं, ऐसे मिलता नहीं। ठीक है, कोई देगा कोई नहीं देगा, अपना तृप्ति है, अपन मेहनत कर रहे हैं, सही है, लोगों की सेवा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे जैसलमेर विधानसभा के कई बार के विधायक दबंग। जो दबंग नाम लिया है वो फिट बैठता है, लोगों के अंदर बड़ी पैठ इन्होंने बनाई है, और राजनीतिक सफर आज भी जारी है। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से इनके प्रति जो आपकी राय है वो जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। ठीक है।